नहीं, फिलिस्तीन तो घटिया देश है ना। फिलिस्तीन घटिया है? हाँ, क्यों घटिया है? ये फिलिस्तीन तो गलत कर रहा है ना। क्या गलत कर रहा है? एक जो है देश है उसमें बीच में और 70 देश हैं उसके आसपास, सबको इकट्ठा करके एकदम से लड़ रहा है। हम पूरे जीवन चिल्लाते रहे दुनिया के मजदूरों एक हो, हाँ। वो मजदूर एक नहीं हुए। समझे ना, मैं भी मजदूरों की राजनीति करता हूँ, गरीबों की करता हूँ और खूब नारे लगाए, खूब चिल्लाए, पर फिलिस्तीन के साथ सारे मुसलमान एक हो गए। फिलिस्तीन पूरा नहीं कब्जा है अभी भी, पर फिलिस्तीन अब कब्जा लेगा इस लड़ाई के बाद। लोग नहीं होते। इतनी बेकार थी कि उसने अपने बेटे को ही मरवा दिया। इंदिरा गांधी ने मरवा? हाँ। कैसे, जरा आपको तो बताइए। पता ही नहीं है। नहीं, बताइए कैसे मरवा दिया उन्होंने? अब वो प्रधानमंत्री बनने वाला था उस समय, हाँ। और उसे तकलीफ हो गई कि ये जो है इसे मार देंगे, और इंदिरा उसने और काम किया था, वो बाद में बताऊंगा। नहीं, बताइए इस अभी। चैनल पर नहीं बता सकता। नहीं, बताइए ना, पूरा समझाइए कैसे मरवा दिया। आपके कान में बता दूंगा, इस पर नहीं बताता मैं। क्यों, क्या डरते हैं आप? मैं डरता बिल्कुल नहीं, लेकिन इस पर नहीं बताऊंगा। इंदिरा गांधी ने बदनाम कर दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हारने के बाद में अपने को प्रधानमंत्री बनाए रखा और इमरजेंसी लगाई। दिल्ली पुलिस तो सबको झूठ को सच करती है, सारे झूठ को सब। जब 84 का दंगा हो रहा था तो हम कह रहे भाई यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, तो पीठ पर खड़े हो जाते सिपाही और दरोगा, सिपाही हवलदार और दरोगा पीठ पे खड़े हो जाते, तुम जाओ, तुम्हें क्या करना है। दिल्ली पुलिस सरकार से भी आगे है। दिल्ली पुलिस सरकार 2 कदम कहेगी तो दिल्ली पुलिस 4 कदम जाती है। मुझे तो कांग्रेस से ही नफरत है, कांग्रेस देश ही नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की तारीख है 31 अक्टूबर। कई मायनों में 31 अक्टूबर बहुत यादगार दिन है, तमाम चीज़ें हैं। आज का दिन है जो इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। तमाम कांग्रेस के लोग और जो इंदिरा गांधी को मानते हैं वो आज शोक प्रकट कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से इस दिन को मना रहे हैं। कोई रक्तदान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरीके से याद किया जा रहा है। वहीं आज का दिन सिख कम्युनिटी भी याद कर रहा है, क्योंकि जो 1984 में सिख कम्युनिटी के साथ जो कुछ हुआ था वो लोग याद कर रहे हैं। और जंतर मंतर पर आप ये पोस्टर देख सकते हैं किस तरीके से सिखों का जो कत्लेआम हुआ था, जो 5000 लाशों की कोई गिनती ही नहीं हुई थी, कुछ पता नहीं चला, उन चीज़ों को सिख कम्युनिटी याद कर रहा है और पूछ रहा है कि वो 5000 लाशें कहाँ गई। आप जो है इंदिरा गांधी को लगातार तमाम चीज़ें कह रहे हैं, गुंडी है, कुछ काम नहीं करती थी, इतनी नाराज़गी क्यों है? आज तो पुण्यतिथि है उनकी, 2 शब्द अच्छे कह लेने चाहिए थे। इंदिरा गांधी के बारे में जो अच्छा कहता है ना वो आदमी गलत होता है। कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के सारे देश को जो है जेलों में डाल दिया था, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को अपनी मौत के लिए पाला था, सिखों को वहाँ जो कत्लेआम कराया था गुरुद्वारे में। उसके बाद जो है ना, जब वो बुरा काम हुआ तो 2 लड़कों ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में राजीव गांधी ने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो ज़मीन हिलती है। तो बड़ा पेड़ तो ये हैं, इनके हज़ारों बच्चे, हज़ारों लोग मरे, कई हज़ार लोग मरे हैं। दिल्ली में मरे, धनबाद में मरे, अपना जो है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत। तो अगर दंगा भड़की तो उसमें कांग्रेस, इंदिरा गांधी की क्या कसूर रही? इंदिरा गांधी ने नींव रखी उस दंगे की। उन्होंने कैसे दंगे की नींव रखी? उसने नींव इसलिए रखी कि वो गलत तरीके से उसको नहीं पालती, भिंडरावाले को नहीं उसको धर्मात्मा कहती, नहीं उसको धार्मिक नेता कहती, तो ये काम नहीं होता। किसी को राजनीति में तमाम लोग ऐसे आते हैं जो एक्टिविस्ट होते हैं, तमाम लोग होते हैं जिनके लोग फॉलोअर्स होते हैं, तो हर कोई उन्हें टिकट देता है, राजनीति में अपना नाम देता है, चेहरा बनाता है। उन्होंने भी वही किया। उन्हें क्या पता था कि आगे चल के ये क्या कुछ कर जाएगा? राजनीति दुनिया का सबसे बढ़िया जो है पेशा है, और राजनीति से ज़्यादा पवित्र काम कोई नहीं है। लेकिन उस पवित्र काम को इंदिरा गांधी ने बदनाम कर दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हारने के बाद में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से हार गई तो ज़बरदस्ती उसने अपने को प्रधानमंत्री बनाए रखा और इमरजेंसी लगाई, जबकि उसे हट जाना चाहिए था इंसानियत के नाते। राजनीति ये नहीं कहती कि कोई गलत आदमी जो हमेशा ही बैठा रहे। इंदिरा गांधी आयरन लेडी मानी जाती है, पाकिस्तान का नक्शा बदल कर रख दिया उस लेडी ने। आयरन व्यक्ति तो जो है अपना वो भी था ना, वो क्या नाम है अपना, अरे जर्मन का शासक क्या नाम था उसका, हिटलर, वो भी आयरन था। आज जो हो रहा है, सारे जो है कौम इकट्ठी हो गई है इनके खिलाफ, जॉर्डन के खिलाफ सारी कौम इकट्ठी हो गई है। ये भी आयरन हो गए, सब आयरन हो जाते हैं। जो गलत काम करता है उसको आयरन ही कहते हैं। तो फिर मोदी जी को क्या कहेंगे आप? मोदी जी तो इस तरह का आदमी नहीं है, मोदी जी देशभक्त आदमी है। अच्छा, गोधरा में उन्होंने कुछ नहीं बचाया था? गोधरा में जो है किया वो, उसके बदला उन्होंने जाके रात में लिया।
मोदी जी ने बदला लिया। मोदी जी के सामने बदला लिया, वहाँ जाके उनको पाकिस्तानियों को मारा। पाकिस्तानी कौन है? पाकिस्तानी तो मतलब हमारे जो शत्रु हैं, हमारे लोगों को मारते हैं। जो गोधरा में जो लोग मरे वो पाकिस्तानी थे? नहीं, वो गोधरा में जो मरे, गोधरा में उन लोगों को जिंदा जलाया गया जो कार सेवक जा रहे थे, गाड़ी में डब्बे में जला दिया। तो उसके बाद तो ये हंगामा होना ही था। कार सेवकों को क्या मतलब था जलाने का? कार सेवकों को जलाया तो उसके बाद ये हुआ। आज के वक्त में मोदी को तानाशाह कहा जा रहा है। ऐसा कहते हैं कांग्रेसी टाइप के लोग, दूसरे लोग जो तानाशाही नहीं है देश में। तानाशाही बिल्कुल नहीं है, और तानाशाही का कोई मतलब भी नहीं है कि ये लोग जो है राज्य में रहते बहुत लंबे समय इन्होंने धन कमाए हैं, लोगों को लूटा है। आज उनकी पोल खुल रही है, आज वो जेल जा रहे हैं, आज वो बदनाम हो रहे हैं। अब केजरीवाल अपने भगत सिंह की औलाद कहता था, अब केजरीवाल कल परसों में जेल जाएगा, दिवाली से आगे है पीछे, तब पता लगेगा, सारी पार्टी जाएगी और फिर पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग बीजेपी के नेता क्यों नहीं जाते जेल? उन्होंने भी तो क्राइम किया है। उसमें उन्होंने जो क्राइम किया है, उन्होंने उस तरह का क्राइम नहीं किया जिस तरह का ये कर रहे हैं। अच्छा, ब्रिजभूषण ने जो किया वो क्राइम नहीं है, वो अच्छा वाला क्राइम है। ब्रिजभूषण का क्राइम भी क्राइम है, उसकी जांच चल रही है, उसकी जो कोर्ट में केस चल रहा है, उसको सजा मिलेगी। वही बहुत सारे लोग सब जगह, ऐसे लोग सब जगह होते हैं। तो ब्रिजभूषण ने जो किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। लेकिन तक तो कोई बोलता नहीं है उसके खिलाफ। उसके खिलाफ बोलने का मतलब ये नहीं है, जो लड़कियां यहाँ बैठी थी वो ही मुकर गई बाद में। वो मुकर गए, उनके घर वाले मुकर गए कि ये गलत बैठी हैं। ये सब बातें दबाव बनाया जाता है उन पर। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो आरोप जो लगाए थे वो सच है। दिल्ली पुलिस तो सबको झूठ को सच करती है, सारे झूठ को सब। जब 84 का दंगा हो रहा था तो हम कह रहे भाई यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, तो पीठ पर खड़े हो जाते सिपाही और दरोगा, सिपाही हवलदार और दरोगा पीठ पे खड़े हो जाते, तुम जाओ, तुम्हें क्या करना है। तो दिल्ली पुलिस वही कहती है जो सरकार कहती है, वही करते हैं वो लोग। दिल्ली पुलिस सरकार से भी आगे है। दिल्ली पुलिस सरकार 2 कदम कहेगी तो दिल्ली पुलिस 4 कदम जाती है। आपको मालूम है जब इंदिरा गांधी की गोली लगी तो वहाँ ज्ञानी जैल सिंह गए थे एम्स में, और उनको जो है वो अर्जुन दास मारने लगा था, तो उनके गार्डों ने उन्हें बचाया। और ज्ञानी जी ऐसे मजबूर हो गए लास्ट में, वो कहते थे भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो क्या कर सकता हूँ, तुम कुछ करो। और राजीव गांधी जो है उन्हें कुछ समझता ही नहीं था। तो ये हाल है। आपको इतनी नफरत क्यों है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू? मुझे तो कांग्रेस से ही नफरत है। कांग्रेस देश ही नहीं है। कांग्रेस को डॉक्टर वो ये ह्यूम और एन विसेंट ने बनाया, और वो जो है उसके बाद में जो है मतलब दूसरे लोगों ने इसको कब्जाया। ये तो विदेशी लोगों की जो है वो जमात है। मोदी के राज्य में भी जमीन कब्जा हो रहे हैं। मोदी के राज में कौन सी जमीन कब्जा हो रहे हैं? वो सब झूठ है। और मोदी ने जो है वहाँ सबक सिखाया था उसमें बॉर्डर पे। हाँ, कैसे मोदी ने सबक सिखाया था जरा बताइए। मोदी ने जैसे अब चीन जो है अभी तक 2 बार 4 बार हमला कर देता, लेकिन मोदी के कारण रुका है चीन। हाँ, चीन तो विस्तारवादी देश है, विस्तार चाहता है कि हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब हमारे पास आ जाए। आज हांगकांग उसका 100 साल के लिए फिर गुलाम हो गया। तो अगर आप कह रहे हैं कि विस्तार नहीं चाहिए, तो आप तो शायद फिलिस्तीन के समर्थन में होंगे, मुझे लगता है। नहीं, फिलिस्तीन तो घटिया देश है ना। फिलिस्तीन घटिया है? हाँ, क्यों घटिया है? ये फिलिस्तीन तो गलत कर रहा है ना। क्या गलत कर रहा है? एक जो है देश है उसमें बीच में, और 70 देश हैं उसके आसपास, सबको इकट्ठा करके एकदम से लड़ रहा है। हम पूरे जीवन चिल्लाते रहे दुनिया के मजदूरों एक हो। हाँ। वो मजदूर एक नहीं हुए। समझे ना, मैं भी मजदूरों की राजनीति करता हूँ, गरीबों की करता हूँ, और खूब नारे लगाए, खूब चिल्लाए, पर फिलिस्तीन के साथ सारे मुसलमान एक हो गए। फिलिस्तीन पर अत्याचार हो रहा है। फिलिस्तीन पर नहीं हो रहा है, उस पर हो रहा है। वो जो आतंकवादी है, क्या नाम है, हमास, उस पर हो रहा है। हमास पे अत्याचार हो रहा है। हमास पे हो रहा है, हमास अत्याचार। वो जो है किसने कह दिया कि हमास आतंकवादी संगठन? मैं कह रहा हूँ, सारे दुनिया कह रही है। जो कोई नहीं कह रहा तो मैं कह रहा हूँ। सिर्फ इजराइल कहता है। इजराइल नहीं कहता है, सारे जो गोरे देश कह रहे हैं। भारत में माना जाता है। कह रहा है। सुनिए, गृह मंत्रालय के लिस्ट में होता है कौन कौन आतंकवादी लिस्ट में हमास का नाम नहीं है। हमास का नाम सबसे पहले है। हमास के बाद में उसका है वो मुसलमान जो दाढ़ी वाला लंबा था, क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ, वो भी जो लड़ने को आ गया है। और ये जो पाकिस्तानी कठमुल्ले हैं जिन्होंने जो है हमारे लिए जो तमाम तरह के। इतनी नफरत कहाँ से लाते हैं आप?
नफरत का क्या मतलब है, ये तो सच्चाई है। कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं आप? क्या बोलूँगा मैं, क्या बोलूँगा? कठमुल्ले बोल रहे हैं। कठमुल्ला तो है ही वो है ही इस तरह का काम ही करते हैं। वो दुनिया के देशों से पैसा इकट्ठा करके हमारे जो है देश को बदनाम करते हैं, वो हमारे ही हैं, हमने। इजराइल, सुनिए, फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल को थोड़ी सी जगह दी गई थी रहने के लिए। अब इजराइल जो है पूरा फिलिस्तीन कब्जा के बैठा है, और आप सही बता रहे हैं। फिलिस्तीन पूरा नहीं कब्जा है अभी भी, पर फिलिस्तीन अब कब्जा लेगा इस लड़ाई के बाद में। आप उसके समर्थन में कब्जा ले? हाँ, कब्जा कैसे लेगा, अभी तो जो है ठीक करेगा अमेरिका उसे। तो फिर आपके अनुसार तो फिर चाइना भी गलत नहीं होना चाहिए? चाइना तो गलत है, टोटली चाइना टोटली गलत है। मैंने पहले का विस्तारवादी है वो। मतलब इजराइल कब्जा ले तो ठीक है? इजराइल भी नहीं कब्जा पाएगा और जो है चाइना भी नहीं कब्जा पाएगा। चाइना तो घटिया देश है, चाइना के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई है। चाइना की वो जो एक जो है लड़की है, उसका नाम भी भूल रहा हूँ, उसने खुद ही कहा कि ये जो है बीमारी चाइना ने पैदा की है। फिलिस्तीन से जैसी तस्वीरें आ रही है बच्चों की, महिलाओं की, देखा आपने? हाँ, मैंने देखा है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है। बच्चों को नहीं मारना चाहिए, महिलाओं को नहीं मारना चाहिए, अस्पतालों पे अटैक नहीं करना चाहिए, स्कूलों पे नहीं करना चाहिए, समझे ना। वो जो है शुरुआत में ही उन्होंने हमास ने उस पर किया है, स्कूल बच्चों पे ही, बच्चों के 40 बच्चों की गर्दन काट ले गए। ये किसने कहा? उन बच्चों ने क्या देखा है कि क्या क्या गुनाह किया है? बच्चा मेरा हो, आपका हो, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का बच्चा, उसने क्या गुनाह किया है? एक ने अगर कुछ किया तो फिर दूसरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था कि बच्चों का बदला बच्चों से लेंगे? तो उसने ऐसा क्यों किया? इतनी ये गर्दनें क्यों काट ले गए? वो बच्चों को क्यों 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 काट ले गए? बच्चों से तो ये करना ही नहीं चाहिए। ये तो यूएनओ का वो है प्रस्ताव कि बच्चों पे, अनाथ पे और बेसहारा पे और महिलाओं पे कोई अत्याचार नहीं करेगा। जर्मन की एक महिला थी वहाँ, उसको किस तरह से मारा, किस तरह से उसके साथ अत्याचार किया, किस तरह से उसके साथ रेप किया और वो मर गई। ये हाल है। महिला तो जो है कितनी भी ताकतवर हो फिर भी कमज़ोर होती है, ये मान लो। आप पढ़ी लिखी हैं फिर भी। कौन कहता है कि महिलाएं कमजोर होती? मैं कहता हूँ महिलाएं कमजोर होती हैं? फिर भी कमज़ोर होती है, ये कह रहा हूँ। अगर कोई साला कुत्ता जो है जो तय कर ले कि आपको मुझे तंग करना है, तो आप जो कुछ नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी भी महिला ही थी। इंदिरा गांधी लास्ट में क्या असर हुआ देख लिया आपने? तो वो कमजोर थी? कमजोर नहीं थी, छुप के मारा गया वो था दुष्ट थी, वो तानाशाह थी। हाँ, वो तानाशाह थी, उसे शासन चाहिए था हर कीमत पे। तो तानाशाह कभी कमजोर नहीं लोग नहीं होते? इतनी बेकार थी कि उसने अपने बेटे को ही मरवा दिया। इंदिरा गांधी ने मरवा? हाँ, कैसे, जरा आपको बताइए। पता ही नहीं है। नहीं, बताइए कैसे मरवा दिया उन्होंने? अब वो प्रधानमंत्री बनने वाला था उस समय। हाँ। और उसे तकलीफ हो गई कि ये जो है इसे मार देंगे, और इंदिरा उसने और काम किया था, वो बाद में बताऊंगा। नहीं, नहीं बता सकता। नहीं, बताइए ना, पूरा समझाइए कैसे मरवा दिया? आपके कान में बता दूंगा, इस पर नहीं बताता मैं। क्यों, क्या डरते हैं आप? मैं डरता बिल्कुल नहीं, लेकिन इस पर नहीं बताऊंगा। बताऊंगा नहीं। थोड़ा बहुत समझाइए ना, जिससे पर्दा रख के बताइए, कितना बता सकते हैं? छोड़ दीजिए उस बात को, हाँ। उस बात को छोड़ दीजिए। अरे थोड़ा दबे दबे शब्द में बता दीजिए। बता दूंगा आपको। हाँ। कभी जब कहेंगे तब बता अच्छा, दूंगा। ये बताइए कैसे उन्होंने अपने बेटे को मरवा दिया? उसने अपने बेटे को इसलिए मरवाया कि वो बेटा जो है तैयार हो गया था, और उसके साथ 200 MP थे उस समय, और इंदिरा गांधी को खतरा हो गया था। इंदिरा गांधी को तो एलन मिश्रा से भी खतरा हो गया था। एलन मिश्रा को उसने मरवाया। एक एक्सीडेंट में ऐसी दुर्घटना हो गई थी, इस वजह से। एक्सीडेंट उसने खुद करवाया, बोल्ट ढीला करा के। मैं वहीं था, वहीं रहता था उस समय। वो इंदिरा गांधी 1 नंबर में रहती थी। आप उनके साथ काम कर रहे थे? मैं काम नहीं करता किसी का, मैं राजनीति करता हूँ। तो आप उनके साथ कैसे थे? मैं सब इधर रहता था 4 नंबर में, और इंदिरा गांधी 1 नंबर में रहती थी, अकबर रोड पे। समझे ना, मैं किसी MP के साथ रहता था। वो भी आपको तो सारी अंदर की खबर होगी। मुझे सब खबर है। बताइए ना, फिर तो जनता को जानना चाहिए ना। बता, देखिए, आपको अगर कुछ मालूम है तो जनता को सच्चाई बताइए। आज मैंने इतना ही बहुत बता दिया आपको, इतना ही बहुत है। आप बताएंगे तभी तो जनता जानेगी असलियत। इतना ही बहुत है, मैंने अब क्या बताना है आपको। ये सब जनता जानेगी असलियत। बाद में बताएंगे कभी किसी मौके पे। हमारा तो यहाँ कार्यक्रम होता है रोजाना। हाँ, आप तो आए नहीं हमारे पास कभी। आज आए, बड़ा मेरा सौभाग्य कि आप आए। हम आए हैं और आप पूछ रहे हैं तो बता नहीं रहे हैं, आप कैसे आएंगे? सब कुछ बता दिया। देखो, इंदिरा गांधी तानाशाह थी, इंदिरा गांधी घटिया। अंदर की खबर बोल रहे हैं, आपको सब अंदर की खबर है, वो बताए नहीं रहे। बताता कैमरे पे नहीं बताता मैं। इंदिरा गांधी का कितना राष्ट्रद्रोही है। इंदिरा गांधी का कितना अच्छा शासन था, उसको मार के इन लोगों ने देश बिगाड़ दिया। सुनिए, ये कह रही है कि सुनो आपने, जो भी 84 में हुआ उसका इतिहास बाबा साहब ने पूछा। इंदिरा गांधी के बारे में वो बता रहे हैं कैसी उनकी शासन थी और क्या कुछ था। लेकिन एक ये जो पोस्टर यहाँ पर जो बना हुआ है, 5000 सिखों की लाशें कहाँ गई,
ये एक बड़ा सवाल है और पूरा जो सिख समुदाय है 84 से लेकर आज तक इसी सवाल के साथ लगातार जंतर मंतर पर आता है। दिल्ली पुलिस से और सरकार से इसकी जांच करने की मांग करता है, लेकिन अब तक सरकारें सो रही हैं, उनके कानों में जूं नहीं रेंगता। वोट के टाइम कहते हैं कि हम तो जांच करवाएंगे, न्याय दिलाएंगे, लेकिन अब तक किया नहीं गया है और सवाल अब तक बना हुआ है। उस वक्त जो सिखों के साथ हुआ वो किसी बहुत बड़ी अमानवीय घटना थी और एक जो उस वक्त का बयान था राजीव गांधी का कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और वो साफ तौर पर जो कुछ भी हुआ था वो सब आपको पता है। इनकी मांगे कितनी जायज़ हैं? क्या ये गलत है? अगर ये अपने न्याय की मांग कर रहे हैं तो क्या सरकारों को इनकी मांगे नहीं सुननी चाहिए? जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।